कल मार्केट कैसा रहा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को, बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट देखने को, ऐसे में कल मार्केट बैंकर तरह से फटेगा, क्योंकि 22,700 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,38,000, 22,600 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,05,000 का। ग्लोबल मार्केट फेड की मीटिंग का भी आउटकम निकल के आएगा। यूएस मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। इंडिया विक्स के अंदर 4% का ब्रेकआउट रिकवरी देखने को मिली। निफ्टी के अंदर रिकवरी ब्रेकआउट देखा गया, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर रिजेक्शन ब्रेकडाउन देखने को मिला। ऐसे में कल का सेशन होगा बड़ा ही खतरनाक वोल्टिलिटी। आज निफ्टी की साइड देखें तो 40 पॉइंट की तेजी के साथ जरूर क्लोजिंग दिखाता है। यस्टरडे लो पॉइंट से रिकवरी देखने को मिली, लेकिन बैंक निफ्टी की साइड जाएं तो करीबन 150 पॉइंट से ज्यादा गिरावट नोटिस की गई। यानी ऊपरी लेवल से बैंक निफ्टी ने जो बड़ी रैली आई थी वहां से क्रैशिंग का दौर जारी बनता हुआ नजर आया। एक गिरावट के साथ एक इंडेक्स ऐसा है जो आज क्लोजिंग देता है, लेकिन निफ्टी की साइड एक पॉजिटिव क्लोजिंग दिया गया है, लेकिन निफ्टी अपने हाई लाइफ टाइम हाई लेवल को अभी टेस्ट करने में कामयाब नहीं हो पाया। ऐसे में निफ्टी ने आज जो हाई लगाता हुआ नजर आया है वो ठीक निफ्टी के पास है 22,710 का, लेकिन लो पॉइंट की सहायता अगर हम देखें गैप डाउन के साथ शुरुआत करता है और नीचे से आज का लो पॉइंट जो सुबह सुबह बनता है वो 22,567 के करीब लो पॉइंट लगता है। वहीं से मार्केट निफ्टी अच्छी खासी रिकवरी करता है, लेकिन 710 तक जाता है और 710 पे जाते ही फिर से गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि फेड की मीटिंग चल रही है और फेड की मीटिंग का आउटकम निकल के आएगा ब्याज दरों को लेकर। तो ऐसे में पूरे वर्ल्ड की जो नजरें हैं फेड की मीटिंग पर है, उसके बाद ही बड़ा वाला मूवमेंट मार्केट लेने वाला है, लेकिन उससे पहले मार्केट कर रहा है भयंकर तरह से वो तैयारी जो हम तैयारी वही तैयारी हम भी करके चलेंगे। यानी एक लेवल के अकॉर्डिंग की मार्केट कहां पे बड़ी वाली मूवमेंट लेने की तैयारी कर रहा है। इसी के साथ हम भी पूरे एक्टिव हो चुके हैं आपके साथ टेलीग्राम पे लाइव मार्केट के अंदर ही एक एक लेवल को आपको हिंदी में डालने के साथ पूरा अपडेट करने की हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। देखो निफ्टी 710 को ब्रेकआउट करे तो स्पीड से हाई लेवल तक भाग सकता है, यानी पूरी तैयारी करके बैठ चुके हैं कि मोमेंटम जैसे ही आएगा आपके साथ मैं पूरा शेयर करता रहता हूं। तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, या फिर अगर आप जैसे मैं लेवल बना के चलता हूं वो लेवल अगर आप सीखना चाहते हो तो मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से दोनों लिंक मिलेंगे, आप ज्वाइन कर। तो लाइफ टाइम हाई निफ्टी के पास है 22,790 का, लेकिन आज के लो पॉइंट को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आज का लो पॉइंट और यहां पर यस्टरडे लो पॉइंट सेम ही निकल के आया, यानी एक बॉटम जोन बनता हुआ नजर आया है। इसको हमने कर दिया दोनों तरह से सपोर्ट जोन के साथ। यानी ठीक अगर हम देखें यहां पर मंगलवार को मार्केट के अंदर बड़ा ब्रेकडाउन आया, उसके बाद मार्केट ने यहां पर ब्रेकडाउन को ब्रेकडाउन के साथ किया, लेकिन सुबह सुबह एक बड़ा ब्रेकआउट भी देखने को मिला। उसके बाद बाजार तेजी नहीं दिखा पाया और एक साइडवे ट्रेंड में झूलता हुआ बाजार हमें नजर आया। तो ऐसे में आज का लो पॉइंट वो बड़ा लो पॉइंट मिलेगा जो मार्केट के लिए बड़ी मूवमेंट की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। यानी ठीक अगर हम देखें तो मार्केट निफ्टी के पास हाई लेवल है हमारे पास 790 करीब, लेकिन लो पॉइंट है 517 करीब। तो 570 का जोन हमारे पास एक सपोर्ट जोन बनेगा 22,570, लेकिन 570 जैसे ब्रेकडाउन होता है नीचे का लो पॉइंट जहां से बड़ी रिकवरी ली थी बाजार ने वो लेवल हमारे पास ठीक है 22,390 का लेवल, जो एक बड़ी लेवल मोमेंटम पुट वालों के बन सकता है नीचे का एरिया। यानी 570 को ब्रेकडाउन करता है 390 तक का एरिया हमारे पास अच्छा खासा 150-200 पॉइंट का ये पुट साइड का स्कैल्पिंग हमें नीचे की साइड देखा जा सकता है। लेकिन इसको थोड़ा सा और डीपली बनाएंगे हम एक एक लेवल को आइडेंटिफाई करने के साथ। पहले तो हम नीचे का लेवल हम ये कर लिया गया सपोर्ट के साथ। अब हम जाते हैं थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। देखो एक एक लेवल को मैं पूरे लॉजिक के साथ समझा रहा हूं ताकि आप लेवल को समझ सको, फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि टिप्स के भरोसे आपका कुछ नहीं होने वाला है। अपने खुद के दम पर ही आपको सेटअप के अकॉर्डिंग ट्रेड लेना पड़ेगा और वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यानी नीचे की साइड हमारे पास ये सपोर्ट जोन आज का लो पॉइंट रहेगा, लेकिन आज के हाई को भी हम इग्नोर नहीं करेंगे। उस लेवल को अभी हम थोड़ा सा डीपली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम जा चुके हैं, ताकि कल के सेशन में भी एक छोटी सी स्कैल्पिंग मिले और वो हमारा प्रॉफिट का काम करे। तो यहां पर अगर हम देखें ये जो आज का हाई है ठीक 22,710 एक रेजिस्टेंस का काम करेगा अपर साइड पे,
22,710। जैसे ही 710 को ब्रेकआउट करता है स्कैल्पिंग रहेगा लाइफ टाइम हाई लेवल तक। ये रेजिस्टेंस एरिया जो हमारे पास बना हुआ है ठीक 790 तक का एरिया, ये अपर साइड पे ये रहेगा कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग मोमेंट। अब नीचे की बात करें तो मार्केट का देखो यहां पर एक रेंज बॉन्ड बनता हुआ नजर आया है और ये रेंज बॉन्ड ही है जो मार्केट में प्रीमियम को डीके कर देता है। तो ये एक नो ट्रेडिंग जोन बन चुका है, यानी इस जोन के अंदर एक स्कैल्पर ही ट्रेड कर पाता है। सेटअप के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो ये साइडवे जोन है, तो इस साइडवे जोन को हमने क्या कर देना है, पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन बना देना है। या नीचे की साइड जो सपोर्ट लेता हुआ सुबह सुबह मार्केट ने इस कैंडल को नोटिस करो, सुबह ब्रेकआउट आता है ये, उसके बाद ब्रेकआउट को ब्रेकआउट करता है और फिर रीटेस्ट करते आगे बढ़ता है। यानी जो रीटेस्ट लेवल है ये जो हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो ये सपोर्ट जोन 615 का 20 का लेवल आ रहा है जो स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। लेकिन जैसे ही मार्केट आज के लो को ब्रेक डाउन करता है नीचे की साइड, तो पुट वाले अग्रेसिव हो जाएंगे नीचे की साइड, क्योंकि एक नीचे सेटअप के अकॉर्डिंग मार्केट ने अच्छा खासा मोमेंट यहां से लिया था। ये वो जोन बनेगा हमारे पास, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। तो इस सपोर्ट जोन को हम नीचे की साइड भी पूरा रेक्टेंगल जोन बना के चलेंगे ताकि एक लेवल पर टाइम पे प्रॉफिट बुकिंग की जा सके अगर हम पुट की साइड जा पा रहे हैं। लेकिन उससे पहले भी देखो मार्केट ने छोटा सा मोमेंटम यहां पे लिया था, यहां पर एक हैमर कैंडल बनता हुआ नजर आया था, उसके बाद मार्केट धीरे 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 रिकवरी करता हुआ आगे बढ़ा था। तो इस लेवल को भी हम डीपली अगर हम लेवल को आइडेंटिफाई करें तो ये लेवल हमारे पास 510 का। देखो भाई छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे हम जा चुके हैं ताकि एक लेवल को हम आइडेंटिफाई कर सकें, एक सपोर्ट के साथ रेजिस्टेंस को टेस्ट कर सकें, एक स्कैल्पिंग हमें मिल सके। तो ऊपर की साइड रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास कौन सा है, 22,790 का एरिया जो लाइफ टाइम हाई है, यानी ठीक आज के हाई को ब्रेकआउट करता है 22,710 को, तो ये अपर साइड रहेगा कॉल साइड के लिए स्कैल्पिंग। ये हमारे पास नो ट्रेडिंग जोन बनेगा और यहां पर सपोर्ट रहेगा हमारे पास एक तरह से ये एक लेवल 22,620 का एरिया, यानी 620 और 710 के बीच में सिर्फ स्कैल्पिंग की जा सकती है। और इसके नीचे भी मूवमेंट देखे तो कोई बड़े वाला मूवमेंट नहीं है, यानी पूरी तरह से बाजार की जो नजरें हैं एक ट्रैप जोन के साथ फेड की मीटिंग पर रहने वाले। तो सपोर्ट हमारे पास नीचे 22,570 का एरिया आज के लो पॉइंट के साथ, और इसके नीचे भी हमारे पास छोटा सा स्कैल्पिंग ये पुट वालों के लिए नीचे 22,510 के लिए। 22,510 को ब्रेकडाउन करता है नीचे की साइड 22,440 तक का एरिया रहेगा पुट साइड के स्कैल्पिंग के लिए, और इसके नीचे 22,390। देखो नीचे की साइड मैंने कितने लेवल बना दिए, क्योंकि मार्केट हर लेवल पे कदम कदम पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। अपर साइड रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 710 और 790 का जरूर रहेगा, लेकिन लाइफ टाइम हाई को ब्रेकआउट करता है तो लॉन्ग साइड मोमेंटम कहां तक देखने को मिल सकती है उसकी हम ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर 22,700 के लेवल पर अगर हम देख पा रहे हैं तो 1,38,000 की कॉल राइटिंग नजर आई है जो 710 हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया है। 800 के लेवल पर अगर हम चेक करें तो 1,15,000 का बड़ा मैसिव कॉल राइटर बन के निकल के आया। और इसके अबव सीधे तौर पर अगर हम बात करें 23,000 की, 23,000 का आंकड़ा वो आंकड़ा है जो बड़ा राउंड फिगर बनेगा निफ्टी के लिए। तो ऐसे में रेजिस्टेंस एरिया निफ्टी के लिए 22,710 को ब्रेकआउट करता है तब हम बात करेंगे लाइफ टाइम हाई एक तरह से रेजिस्टेंस एरिया 22,790 यानी 800 की तरफ। 800 को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट के पास रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 23,000 का एरिया जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करेगा। नीचे 22,600 के लेवल पर सपोर्ट 1,05,000 की नजर आई है जो कि एक सपोर्ट लेवल 22,620 बनता हुआ नजर आया। तो 600-620 एक जोन हमारे पास 22,500 के लेवल पर 1,10,000 की पुट राइटिंग जो सपोर्ट करेगा हमारे पास नीचे की साइड 510 के लेवल। तो इसके नीचे अगर हम देखें तो 22,400 के लेवल पर इतनी अच्छी पुट राइटिंग नहीं है, मात्र 72,000 की नजर आई है जो छोटा सा सपोर्ट जरूर है। तो ऐसे में हमारी जो नजरें 22,390 की तरफ जरूर है, लेकिन लेवल टू लेवल अब ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, मार्केट गैप डाउन होने वाला गैप अप, तो उसके लिए हम एक स्ट्रेटेजी भी बना के चलते हैं। पहले हम एक बार क्या करते हैं टेक्निकल व्यू बना लिया गया है, तो यहाँ पर एक रेशो चेक करेंगे पुट के टोटल से कॉल के टोटल को
डिवाइड करेंगे। यानी सीधे तौर पर जो अभी पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इस फार्मूला को समझना बड़ा जरूरी है। यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड किया जाए तो एक रेशो निकल के आता है, उसको पीसीआर रेशो बोला जाता है। और पीसीआर रेशो हमारी मदद करता है ट्रेड लेने में, डाटा नेगेटिव पॉजिटिव के लिए, मार्केट गैप डाउन गैप अप। तो अभी जो पीसीआर रेशो निकल के आया 1.0 तरीका, यानी एक तरह से मार्केट पूरा फ्लैट क्लोजिंग होता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में 710 की तरफ ऊपर की तरफ नजरें रहेंगी और नीचे 620 को, इन लेवलों के ऊपर और नीचे ही ब्रेकडाउन ब्रेकआउट आता है, तभी मार्केट में ट्रेंड हमें नजर आएगा। तब तक मार्केट एक साइड पे ओपन होता हुआ भी नजर आ सकता है। इंडिया विक्स की साइड देखें तो 4.5% की ब्रेकआउट रिकवरी जरूर देखने को मिली है, लेकिन यहां से रिजेक्शन इसके लिए थोड़ा सा नेगेटिव संकेत जरूर देती है। ठीक है, नीचे से रिकवरी किया गया 20 से रिकवरी के साथ इंडिया विक्स ने, लेकिन बैंक निफ्टी के अंदर गिरावट बिल्कुल देखी जा रही है। यानी इंडिया विक्स के अंदर तेजी तो मार्केट के अंदर गिरावट बिल्कुल देखी जाएगी। तो यहां पर निफ्टी बैंक के पास लाइफ टाइम हाई की अगर हम बात करें तो ठीक 50,000 के नियर जरूर है जो लाइफ टाइम हाई बना हुआ है, लेकिन आज के लो पॉइंट को हम इग्नोर नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट में हाई लो की स्ट्रेटजी भी काम करती है। तो यहां पर अगर हम देखें एक सपोर्ट हमारे पास आज का लो पॉइंट जरूर, यानी अपर साइड से देखें तो रिजेक्शन पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है, और ये रिजेक्शन पॉइंट यहां से आज के लो पॉइंट को ब्रेक डाउन करता है तो कहानी बुरी तरह से गड़बड़ा जाएगी बैंक निफ्टी के अंदर। यहां पर अगर हम देखें 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे तो मूवमेंट के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट ने अपर साइड से ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद रिकवरी करने की कोशिश किया, लेकिन यहां से बियर्स फिर हावी होते हुए नजर आए और यहां पे बुल गायब हो गया। पूरी तरह से बुल का जोर नहीं चलता हुआ नजर आया। तो ऐसे में ये लेवल जो आज का लाइफ टाइम हाई लेवल है, इस लेवल को हम कर रहे हैं पूरा रेक्टेंगल जोन के साथ। यानी ठीक आज के हाई को ब्रेकआउट करता है निफ्टी तो अपर साइड की मूवमेंट हमें बड़ी वाली दोबारा से दिखाता हुआ नजर आएगा। ये वो लेवल है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक 22,550। और ये वो लेवल है भाई, मैंने टेलीग्राम पे आपको देखो ये डाल रखा है लिख के, ये अलग बात नहीं है, ये देख लो आपके सामने 49,550 के लेवल को ब्रेकआउट करे तो 976 की तरफ कॉल स्कैल्पिंग, ये सामने आपके भाई। अब ये लिख के मैंने डाल दिया गया था करीबन 9:44 पे, इससे ज्यादा और क्या सपोर्ट करूंगा, सीधा बता तो रहा हूं। तो एक तरह से हमारे पास जो मूवमेंट मिलता है एक 550 का लेवल, ये क्या है 550, ये लेवल तो आज का हाई हमारे पास 540 के करीब है, लेकिन 10 पॉइंट और, क्योंकि 500 के लेवल पर हमें कॉल राइटिंग भी है। तो ये रेजिस्टेंस हमारे पास 49,550 का लेवल जैसे ब्रेकआउट करता है तो कॉल वाले एक्टिव हो जाएंगे अपर साइड लाइफ टाइम हाई के लिए, ठीक 49,976 की तरफ जो लाइफ टाइम हाई है। नीचे सपोर्ट हमारे पास आज का लो पॉइंट रहेगा 49,100 का लेवल। अगर ये 100 का लेवल ब्रेक डाउन करता है नीचे की साइड, ये बड़े टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं 1 घंटे पे, तो नीचे ये बॉटम जोन जो बना था मार्केट के पास, क्या लाजवाब मूवमेंट मिलेगा ठीक 48,000 की तरफ। भाई 1000 पॉइंट की गिरावट नीचे की साइड भी देखी जा रही है नीचे, बिल्कुल अगर 49,100 को ब्रेक डाउन करता है बड़े टाइम फ्रेम पे। लेकिन हम चाहेंगे थोड़ा सा डीपली ताकि एक एक लेवल को हम आइडेंटिफाई कर सकें। तो बैंक निफ्टी में अगर हम जाएं थोड़ा सा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे तो मार्केट ने कहां कहां जो मोमेंटम प्राइस एक्शन मूवमेंट लिया था वो हमारे लिए लेवल का काम करेंगे। तो ये हमारे पास आज का लो पॉइंट आ चुका है, लेकिन यहाँ इसके नीचे अगर हम देखें ये छोटे छोटे सपोर्ट बार बनते हुए नजर आए थे। इन लेवलों को हम कर रहे हैं पूरा जोर तरीके से रेक्टेंगल जोन में, ताकि इन लेवलों को हम इग्नोर ना कर सके और ट्रैप होने से बिल्कुल टाइम पे बच के निकल जाएं। तो यहां पर हमारे पास नीचे की साइड सपोर्ट जोन जो वीक कैंडल है नीचे से, उसको भी हमने पूरा रेक्टेंगल जोन में बना लिया है। तो ये सपोर्ट हमारे पास देखो बैंक निफ्टी में कैसे कैसे निकल के आए हैं। तो ऐसे में हमारे पास सपोर्ट हमारे पास ठीक 49,100, इसको ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड हमारे पास एक लेवल छोटा सा स्कैल्पिंग के तौर पर रहेगा 48,950 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। 950 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है नीचे की साइड सपोर्ट एरिया 48,700 का जरूर रहेगा। देखो स्कैल्पिंग आपके सामने कितनी, जितना बड़ा एरिया उतने बड़े पॉइंट, जितना छोटे एरिया उतने छोटे पॉइंट मिलते हैं। तो ये एरिया पुट वालों के लिए 700 को ब्रेक डाउन करे तो ये एरिया भी पुट वालों के लिए रहेगा, और नीचे की साइड हमारे पास सपोर्ट बनेगा 48,400 का एरिया। अब बात आती है ऊपर की साइड, आज का हाई एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नजर आएगा
इसकी हम बात कर चुके हैं 49,550 का, और इसके अबव ब्रेकआउट आता है तो क्या लाजवाब स्कैल्पिंग दे सकता है। अपर साइड पे रेजिस्टेंस के लिए, कॉल साइड के लिए 49,976 का एक लाइफ टाइम हाई की तरफ बैंक निफ्टी फिर से बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब ये हो चुके हैं हमारे टेक्निकल तौर पे लेवल, लेकिन ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो बैंक निफ्टी में यहाँ पे हमें कुछ अजीब सा नजर जरूर आने वाला। ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी देखें तो उसके बाद हम FIDI की पोजीशन को भी देखेंगे, फ्यूचर ऑप्शन की, लेकिन अभी यहाँ पर ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग 49,000 के लेवल पर 50,000 का कॉल रेटिंग जरूर नजर आया है, लेकिन सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग 49,500 के लेवल पर 1,88,000 की बड़ी अच्छी खासी कॉल राइटिंग, यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हमने टेक्निकल तौर पे 550 सुना है, और 500 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग। ये है जबरदस्त दीवार अपर साइड पे, लेकिन ये दीवार अगर टूटती तो 50,000 के लेवल पर 1,69,000 का बड़ा मैसिव राइटर जो हमारी मदद करेगा अपर साइड पे एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस की तरफ जाने में। तो ये लेवल हमारे पास 49,976 यानी 50,000 की तरफ कदम बढ़ाता हुआ बैंक निफ्टी नजर आएगा। अब नीचे की साइड अगर हम देखें, सपोर्ट 49,000 के लेवल पर 1,37,000 की पुट राइटिंग जो हमने ऑलरेडी बना लिया है सपोर्ट 49,100 का जोन। इस 100 के जोन को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे साइड हमारे पास 49,000 एक छोटा सा पुट राइटिंग के साथ सपोर्ट जोन जरूर है, लेकिन 48,500 के लेवल पर देखें तो 95,000 का सपोर्ट हमारे पास बन रहा है जो हमारी मदद करेगा 48,500। ये स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार जरूर बना है, लेकिन इन सबके साथ बैंक निफ्टी में डाटा नेगेटिव, पॉजिटिव, गैप अप, गैप डाउन, तो उसके लिए हम यहाँ पे भी वही स्ट्रेटेजी बनाएंगे। एक बार पीसीआर रेशो को चेक करेंगे, तो यहाँ पर पुट कॉल रेशो कैसे चेक करते हैं भाई, पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करके ये रेशो निकल के आ जाता है जो हमारी मदद करता है डाटा नेगेटिव पॉजिटिव है या गैप डाउन होगा या गैप अप, या फिर मार्केट का ट्रेंड कैसा है। तो अभी अगर हम देखें तो मार्केट का जो पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग भी 0.7 एंड का आ रहा है, और आज भी मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने हाई लेवल से बार बार सेल ऑन राइज दिखाता हुआ नजर आया। तो ऐसे में ट्रेंड हमारे पास सेल ऑन राइज रहेगा, और नेगेटिव ट्रेंड के लिए हमारे पास आज का लो ब्रेकडाउन होना बड़ा जरूरी, तब हमारे पास रहेगा 48,950 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम करेगा। वहां से दोबारा से थोड़ी सी रिकवरी फिर से दिखाता हुआ नजर आएगा, लेकिन सिनेरियो है मार्केट का लेवल टू लेवल नीचे जाना, लेवल टू लेवल ऊपर आना।